नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। वह राम मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद वह अयोध्या में सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। पिछले 4 महीने में अयोध्या में पीएम मोदी का यह दूसरा रोड शो होगा। फैजाबाद में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को खास बनाने के लिए भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की जाएगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले वो रामनगरी में महान ऋषि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के समय पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले राम मंदिर को सजाया गया है। उधर आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आप नेता गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के इस चुनाव के बीच उठाकर जेल में डाला है, इसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत नाराजगी है। समाज का हर तबका इस बात से दुखी है कि आखिर भाजपा अपने काम के आधार पर वोट मांगने की जगह काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में क्यों डाल रही है। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आपके कार्यकर्ता और युवा अलग अलग तरीके से इस जेल का विरोध कर रहे हैं और 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम जेल का जवाब देंगे। जैसे जैसे तीसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही तमाम पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और नेता जुबानी तीर भी छोड़ रहे हैं। बता दें कि बदायूं लोकसभा और संभल की तहसील गुन्नौर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में लाखों लोगों की संख्या को देखकर काफी खुश नजर आए और गुन्नौर की जनता से पुराना रिश्ता बताते हुए कहा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव का गुन्नौर वासियों से काफी पुराना और गहरा रिश्ता रहा है और जैसे गुन्नौर की जनता ने नेताजी को ऐतिहासिक मत देकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई थी, ठीक उसी तरह भाई आदित्य यादव को ऐतिहासिक मत देकर रिकॉर्ड देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तारीख का चुनाव और जो वोट पड़ने जा रहा है तीसरे चरण का, ये भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर दूर फेंक देगा। ये चरण उनका सफाया करने जा रहा है। पहले दूसरे चरण की हवा तो आपको पता लग गई होगी। पहले दूसरे चरण में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलटा है, रहा बचा तीसरे चरण वाले लोग, इन लोगों का सफाया करने जा रहे हैं। और सफाया इसलिए होने जा रहा है, इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने नकली बातें न की हों। पिछले 10 साल का अगर इनका हिसाब किताब देखें तो इनकी हर बात झूठी निकली और इनके झूठे वादे निकले। यही लोग कह रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, लागत को देख करके चिंता करता है और इस महंगाई में जो उसका मुनाफा होना चाहिए, जो पैदावार। उधर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के लिए जनता से वोट की अपील करने के लिए संभल के हजरत नगर में जनसभा को संबोधित किया। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंच से कहा कि हम भी विपक्ष बनकर भाजपा के सामने रहे हैं, लेकिन हमें पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नीतियों के आधार पर हमने गठबंधन करना पड़ा।
जयंत चौधरी ने कहा कि हमें भाजपा सरकार की नीतियां अच्छी लगी, इसी को देखते हुए हमने गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया और आज एक ही मंच से भाजपा के संबल लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने किसानों को लेकर भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। अपने अपने आकलन है, सभी पॉलिटिकल पंडित हैं इस काम में। मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ। जमीन का मैं आकलन जितना मैं कर रहा हूँ, जो मिजाज मैं देख रहा हूँ, ये तो जनता जनार्दन है वो करेगी, लेकिन तीसरी बार एनडीए आएगी। आप क्या मानते ये तो उनका निर्णय, मैं क्या कहूँ, मैं उसकी आलोचना करने वाला नहीं हूँ। ये उनका निर्णय, उनका फैसला है। तो सबके अपने अपने। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में घायल हुए भारतीय वायुसेना के 5 जवानों में से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। एक और सैनिक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बाकी 3 की हालत स्थिर है। बता दें कि आतंकवादियों ने शनिवार को शाम करीब 6:15 पर पूंछ जिले के मेंढर तहसील के गुरसाई वन क्षेत्र में वायुसेना के 2 वाहनों पर गोलीबारी की, जिसके बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक अलग अंदाज में नजर आए। डॉक्टर मिश्रा एक रिजॉर्ट में गोल्फ कार्ट चलाते दिखे। उन्होंने एमपी के सीएम मोहन यादव को अपने साथ बैठाया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को गोल्फ कार्ट से पूरा रिजॉर्ट घुमाया। ग्वालियर के एक रिजॉर्ट में बैठक रखी गई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही बैठक को संबोधित करने रिजॉर्ट पहुंचे, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया और उन्हें गोल्फ कार्ट में बैठाकर इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुद स्टीयरिंग संभाल ली और मुख्यमंत्री को ई कार्ट में घुमाते हुए बैठक स्थल तक ले गए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं अलग अलग पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। वहीं जहां भाजपा के उम्मीदवार हंसराज हंस का किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं फरीदकोट लोकसभा से अकाली दल के उम्मीदवार राजविंदर सिंह को इसका भारी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग अकाली दल के साथ जुड़कर रविंदर सिंह को समर्थन दे रहे हैं। वहीं राजविंदर सिंह ने मोगा में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। बहुत ही ज़्यादा मैनू प्यार बख्शिया, मैनू असीसां बख्शिया, मैनू बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और नाल ही मैं महसूस कर रहा कि मेरे ते इन्हां दी जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा वध गई। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ देखो शहर दे विच ला एंड ऑर्डर की स्थिति जिहड़ी बड़ी माड़ी है, तो आए दिन रोज़ स्नैचिंग हो रही है, चैनियां लाइया जा रही हैं, लुट खसुट हो रही है। ये असीं बंद करवावांगे, अमन ते कानून बहाल रखांगे और जिहड़ी करप्शन है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਕੈਂਪ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। शुक्र आ कोई खैड़ा छड़ाऊगा साडा भी, श्रोमणी अकाली दल दी सरकार आऊगी ते साह दे विच साह जिहड़ा वो पऊगा। सारिਆਂ ने साह राजविंदर सिंह दा बहुत भरमा स्वागत किया कि साडा लोकल कैंडीडेट जिहड़ा साडी खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वल्लों लोक सभा 'च जाके पंजाब दीयां खेतरी जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता को मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का भूख से सिकुड़ा सीना दिख नहीं रहा।
उन्हें बिहार में बैठकर चीन का विवाद दिख रहा है, पर घर में जो कमियां हैं वह दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर बच्चे भूखे पेट हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, यह नहीं दिखता, सिर्फ जाति दिखती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक लोग सही उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। बिहार के युवा या तो बेरोजगार हैं या कहीं मजदूरी कर रहे हैं। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप यहाँ जितने लोग आए हैं, कभी आप अपने बच्चों की शिक्षा देखने के लिए विद्यालय नहीं गए होंगे। ये जानते नहीं कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर आपके गांव में नाचने वाले आ जाए तो पूरा गांव और उसके अगल बगल के लोग 10,000 की संख्या की भीड़ लगाकर नाच देखने पहुंच जाते हैं। पैर में चप्पल नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्या राजनीति है वो बात कर लेगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, उनके पढ़ाई और रोजगार की चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। लिख के रखिए। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो नेता को काहे गाली दे रहे हैं? हम पैदल चल रहे हैं आज 205 दिन से। 2100 गांव में करीब पैदल चल के गए। सुबह से शाम तक हम लोग पैदल चल रहे हैं। छोटे छोटे लड़के, 100 गो लड़का सामने दौड़ता है तो आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर रहा है, कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, चाहे बेरोजगार है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है अपने जात की, आपको चिंता है भारत पाकिस्तान की। आपको यहां से चाइना दिख रहा है, मोदी जी का सीना दिख रहा है, अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा हुआ ही नहीं दिख रहा है। यह दुर्दशा है बिहार के लोगों का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जनसभा संबोधित करते हुए इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटों पर भाजपा जीतेगी। साथ ही राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि अमेठी की सीट राजीव गांधी की थी, राहुल ने अपने पिता की सीट बर्बाद कर दी। रायबरेली की सीट सोनिया गांधी की सीट थी, राहुल यहां भी हार कर सीट बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो जहां भी चुनाव लड़ेंगे उन्हें हार मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी एफआईआर दर्ज होने पर मंत्री सारंग ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। कांग्रेस नेता महिलाओं का हर समय अपमान करते आए हैं। इमरती देवी पर जीतू पटवारी की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। ये हम ही नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है। और ये हम ही नहीं कह रहे, कांग्रेस की हरकतें भी कह रही हैं। राहुल गांधी जी अपनी सीट छोड़ कर भाग रहे हैं। और राहुल गांधी के मामले में यही कहा जाता है, जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार। अपने पिताजी की सीट अमेठी बर्बाद की, अब अपनी मम्मी की सीट रायबरेली भी बर्बाद करेंगे। वायनाड से भी हारेंगे, रायबरेली से भी हारेंगे, हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये मोदी का जलवा है, मोदी का जादू है। मोदी की गारंटी है गरीब के लिए, मोदी की गारंटी है नारी सशक्तिकरण के लिए, मोदी की गारंटी है युवाओं को रोजगार देने के लिए। मोदी की गारंटी से ही तो इस देश की संस्कृति के रक्षा का काम हुआ है। ये मोदी जी ही है जिनके नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बना है। तो देश मोदी के साथ है, देश की जनता मोदी के साथ है। और इसीलिए आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेला विधानसभा के भारतीय जनता शामिल हो रहे हैं। ये हम ही नहीं कह रहे, जमाना कह रहा।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादों को पूरा करेगी। इस टारगेट को हासिल करने के समय सीमा बताते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लक्ष्य 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हासिल कर लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार सीएम नीतीश कुमार द्वारा किए गए 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे पर खरी उतरेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह लालू सरकार की नहीं, जो करेगा कुछ और बात दूसरी तरफ करेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि उनकी सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी भर्ती के लाभार्थियों की पूरी सूची सार्वजनिक करने में भरोसा रखती है। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में लाभार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी होगी, जिसमें सत्यापन के लिए नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल होंगे। तौर पर एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकालकर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण ग्रामीण जन आज बूंद बूंद पानी के लिए परेशान रहते हैं। जनपद पंचायत बिछुआ के अंतर्गत ग्राम पंचायत दूध गांव में पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। इस कारण ग्रामवासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि कई दिनों तक नल से पानी नहीं आता, उससे भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता और हैंडपंप से भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि भीषण गर्मी के दिनों में ग्रामवासियों को पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। पानी के लिए ग्रामीण हैंडपंप पर ही निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनमें भी रुक रुक कर पानी आता है। मिलता नहीं हमको, बार कभी 8-10 दिन में एक बार देते, नल तो 2-4 डब्बा देते हैं, बस उतने पानी हो जाता है। ये कब से समस्या है ऐसी? बहुत दिन से है जी। तो अभी कहाँ का यूज कर रहे हो पीने के लिए पानी? हैंडपंप से थोड़ा थोड़ा आता है, वही लेके जाते हैं हम। तो इतने गर्मी में आप पानी भरने के लिए क्या आए करें, तो पानी लग रहा है तो पानी तो भरेंगे। अच्छा, तो ये हैंडपंप अभी चालू है कि बंद है? फिर अभी चालू है, थोड़ा थोड़ा आता है पानी। थोड़ा थोड़ा आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। कितने घंटे लग जाता है आपको पानी भरने में? क्या बताऊं जी, जब अपन थोड़े टाइम से भरो तो घंटे इंतजार करना पड़ता है। हाँ, मिलता नहीं हमको, बार कभी 8-10 दिन। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।